मेरे ख्याल से हम सब करते थे वो, है ना? मैंने मिस कॉल नहीं दिया, लेकिन मैंने डेटा रोमिंग नहीं ली इस बार। और जब हम अरे यार ये 400 रुपए का डेटा रोमिंग नहीं लेती है। मुझे पता नहीं था कि डेली मिलता है, मुझे लगा था महीने भर का मिलता है। मैं एक दिन के लिए अबू धाबी जा रही थी। हम वहाँ पे अबू धाबी गए हैं, पूरी दुनिया कोऑर्डिनेट कर रही है, सारा कहाँ है, सारा कहाँ है, सारा कहाँ है। दीनू सर का मुझे एक वॉइस मेल आया, तब मुझे पता चला कि डेली मिलता है। सारा, there's data roaming just for $3.99. Can you get it? Otherwise, coordinate with someone from my office. That was the message I woke up to. I was like, okay. और ये क्या फिर करती है? विकी बोल रहा है। नहीं उसका बेस्ट है हॉटस्पॉट दो ना, हॉटस्पॉट दो ना। इसका पूरे आईफा में यही चल रहा है कि हॉटस्पॉट दो, हॉटस्पॉट दो। I didn't know you get daily, yaar. Now I'll get it next time. But that's a lot for one day. Yeah. Why will I get Yes, it? yes. So, yeah, that's true. Exactly. मेरे 6 दिन फिर नल्ले. That's not the way, dude. I think ये गिफ्ट सारा को जाना चाहिए ना। हाँ देखो कर रही है वो करेक्ट। Gifts. I like gifts. आई थिंक पैसे बचाने की सबसे बेस्ट टेक्निक तो हमने फिल्म में देखी, निंजा टेक्निक की थम्स अप को 1/2 करवाना चाहिए। आई थिंक उससे एपिक कोई है नहीं। बाकी माय नेक्स्ट वाज कि डेटा पैक बाहर जाके यूज नहीं करना चाहिए। आई थिंक दैट्स अगेन द बेस्ट वे। Fantastic. अच्छा ये और एक हाथ ऊपर आ रहा है, जल्दी से let's गिव द माइक देयर। हेलो ये सभी के लिए है कि व्हेन आई ट्रैवल बाय ट्रेन ना, तो मैं रिटर्न टिकट लेता हूँ। तो रिटर्न टिकट आप जाके रिटर्न आ सकते हो, नेक्स्ट डे रिटर्न भी वापस आ करेक्ट सकते करेक्ट करेक्ट हो। तो मैंने किया है, ये सीक्रेट है। तो तो अगर आज की रिटर्न टिकट ली है वो कल भी काम आ जाती है। वो 12 घंटा चलती है। नहीं 12 घंटे चलती है, नेक्स्ट डे चलती है, अगर आपके टीसी ने टिक नहीं किया हो तो। ये राज है। तो मतलब टीसी से छुप के रहो। नहीं नॉट टीसी से, नॉर्मली आप जाओ तो नेक्स्ट टाइम का रिटर्न टिकट ले मत, तो आप देर दिन ट्रेवल, एक टिकट में 1.5 दिन ट्रेवल कर सकते हो। क्या बात है। आई थिंक ही विंस। नहीं बट बॉम्बे के अंदर, हाँ बॉम्बे के अंदर पता चला हम दिल्ली पहुंच गए। लोकल थे। चुप के। थैंक यू। ये तो एकदम सोशल सर्विस वाला काम किया। सीक्रेट। क्या बात है। Yes, and Dinesh sir, we've picked the winner there. Congratulations. Thank to you, sir. Our media member. Okay, अगला वाला बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। Yes sir, yes sir. एक मेरा भी है। हाँ जी भाजी। आपने हमको सिखाया कि नूडल्स खाओ और पेप्सी 1/2 खाओ। हाँ जी हाँ जी। लेकिन टिप 1 रुपए को देते थे आप। इतने ज़्यादा पैसे वो को भी बचाने पिक्चर में ले लिया मैंने। 1 रुपए भी नहीं छोड़ा। 1 रुपए की टिप में 5 रुपए की सौंफ खा लेता था। हाँ तब होश में नहीं था। दिल टूटा हो तो फिर पैसे पता नहीं लगते कहाँ जा रहे हैं, कितने जा रहे हैं। Okay, next I think हम सब ने किया है, but please honestly हमें बताइएगा होटल से क्या क्या ले सकते हैं और कितना लिया है होटल स्टेज में। I'm sure we all enjoy staying in hotels and going out. सारा लिस्ट खोल दो। मैं लिस्ट नहीं बताऊंगी, एक बार बताऊंगी कि मुझे एक्सेस बैगेज का फंडा पता नहीं था। तो जब हम एयरपोर्ट पे थे, एक बार मेरी मम्मी को पता चला that we are 10 kgs overweight. She's like, ऐसे कैसे हो सकता है? We'd gone for 1 month. तो 1 महीने में जितने शैम्पू, कंडीशनर, लोशन, टूथपेस्ट मिलते थे, मैंने सब इतने सारा जोड़ के डाल दिया था। लेकिन एक्सेस लगेज फिर बहुत पे करना पड़ा। So I learned, no I didn't learn, but I should have learned not to do that again. अरे ये होटल तो फिर भी समझने वाली बात है। होटल फिर भी समझने वाली बात है। हम प्रमोशन कर रहे हैं, एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, सुबह की फ्लाइट है, आधे नींद में फलाना। वो पिलो वाली बात नहीं बोल सकते। अब तो आ रही है। अरे लाउंज से तकिया ले गई। एयरपोर्ट से कौन तकिया लेके जाता है? वो वहां पे 10 मिनट सोई, ये तकिया बहुत अच्छा है, ले गई 3 शहर, अब वो तकिया चल रहा है साथ में। ये सवाल पूरा सारा के लिए था। Okay, हमारे मीडिया मेंबर्स हम आपसे भी जानना चाहते हैं। I'm sure कि आप पे भी ऐसा। Yes. होटल से क्या बटा है? Yes, I think कि हिंदी से अच्छा साउंड कर रहा है। होटल से क्या बटा है? अरे पुलिस नहीं आ रही, टेंशन मत ले। आ गई ना तो तू पहले जाएगी। Yes. एक ही बार लिया था मैंने, वर्कआउट के लिए नैपकिन्स नहीं थे तो जो होटल से ले लिए थे। इसमें भी तेरे को कूल बनना था, वर्कआउट के लिए नैपकिन्स। हाँ? नहीं कूल नहीं लिया, उसके लिए ही था। वो तो ठीक ही है। हाँ नैपकिन्स लिए थे। वर्कआउट के नैपकिन्स तो बनते हैं यार। हाँ बस वही लिया था और कुछ नहीं। एक ही बार लिया था। Yes, we have this lady also right there जो बताना चाहते हैं। Yes, can we hand over the mic to her? Can you hear me? Yeah, we can. Okay. The best jugaad for your international luncheon is your breakfast buffet. हाँ. So your breakfast buffet with the array of cheese, the yogurts,
and all the fruits that you get, that's a good jugaad for your lunch and especially your meals, especially when you're traveling Good for one. international Great, ones. good one, So good one. I used to do that, especially when you're in Europe. So that's a good one. मैम आपको पता है Sharda does यूरोप it on promotion in Bombay. She takes croissants. Don't lie, Sharda. मैम यूरोप में ना चीज फ्री मिलता है. Exactly. मैं जब And पहली then- बार यूरोप गया था मुझे लगा नमक है क्योंकि नहीं, यहाँ तो but नमक ही आप- फ्री मिलता है. फिर आपने मैंने कहा yogurt चीज try फ्री किया? कौन देता है यार? Cheese है, you've got great array of yogurt, That's flavored true. yogurt, That's true. healthy भी. बुफे जिंदाबाद. जरा ये ना अभी मैं आपको एक स्टोरी बोलता हूँ. शारदा ने मैंने उसको ऐसा बोला ना तो वहाँ से बोल रही तीनों को बोलो कोल्ड ड्रिंक का बता है. तो मैं और एक हमारे इंडस्ट्री का एक्टर है वरुण धवन गए थे. तो हम गए एक रेस्टोरेंट में चिकन खाने. तो उन्होंने हमको बॉटमलेस पेप्सी दिया. मतलब कि जितना पीना है पियो. तो हम दोनों खा रहे थे. फिर हमको किसने ज्वाइन किया और किसी और ने ज्वाइन किया. तो मैं उसको बोला तुझे पेप्सी पीनी है? तो उसने बोला हाँ हम लेके आए. ऐसे 4 लोग ने पिया. फिर क्या हुआ उसकी वाइफ आई और बोली आई वांट डाइट पेप्सी. तो मैंने बोला अरे इसमें कुछ गिर गया. तो कैन यू चेंज द ग्लास एंड गिव डाइट पेप्सी. जैसे आप कप्पू की क्या लाइन थी कि हम आज से कुछ बचाते हैं रोज में से कुछ ना कुछ बचाते हैं कल. कप्पू की मेरी पर फेवरेट लाइन है कि मुझे कपिल से ज्यादा कप्पू पसंद है क्योंकि उसमें 2 मात्राएं बचती हैं. That was Lakshman sir. Okay, yes. Anybody else would like to share? Please. Hi, this is Pooja Kashyap. Hello. So, Hi ma'am. hi. So I always carry like yogurts, juices from hotel's room, and also cashews. That's my favorite. Yeah. हाय 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 जब रूम सर्विस अगर ठीक से नहीं मिलती है तो मेरी वाइफ जो है वहाँ पर एक्स्ट्रा सोप मंगा के रख लेती है. जब रूम सर्विस अच्छी नहीं मिलती है तो Hi here. Hi. I just want to add on to the person who said about the train ticket. So it's more like अगर आप रिटर्न टिकट खरीदते हो तो नेक्स्ट डे के लिए रिटर्न के लिए चलता है. बट इफ यू बाय द सेम टिकट ऑन सैटरडे इट इज वैलिड टिल द मंडे फॉर द रिटर्न जर्नी. So you get 2 days actually. Sara, you'll save 15 rupees. हाँ? I like it. संडे को सारे मीटिंग्स, सैटरडे को टिकट ले लो. आज today we are जुगाड़ प्रो सेंट्रल. Okay, the next one is हमारा टूथपेस्ट खत्म होने के कगार पे जब होता है, whenever it's ending, हम उसे खत्म नहीं होने देते. वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि हम वो टूथपेस्ट को खत्म नहीं होने देते. लेकिन हम कौन से तरीके से खत्म नहीं होने देते वो जानना चाहते हैं. जैसे मुझे लगता है बहुत सारी लेडीज बेलन के साथ करती हैं. आपके क्या तरीके हैं? Ma'am's raising her hand. Yes. So cute, you're wearing that cap. You're looking so cute, ma'am. Please give her the mic. Do it with belan. बेलन से? Otherwise I cut it in the middle. हाँ. Cut in the middle. कटिंग वाला काम किया हुआ है हमने भी. बेलन से तो होता ही है. उसके बाद कट करती हूँ. सर आप एक माइक वहीं रख लो. आपके बहुत गोल्डन कमेंट्स आ रहे हैं. Thank you, ma'am. Thank you. Yes, yes. You were going to say the same thing. Yes. Would you like to share टूथपेस्ट खत्म होते होते क्या क्या तरीके हैं बचाने के? एक्चुअली टूथपेस्ट का ऐसा है ना, बाकी कुछ चीजों के लिए इंसान इतनी कंजूसी नहीं करता, लेकिन टूथपेस्ट को छोड़ता ही नहीं है. और वो बाथरूम में पता चलता है अपने स्ट्रेंथ कितनी है. उसको दबाते 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 लास्ट चिपक करके आएगा, तब जाके हाँ कुछ सर वो टूथपेस्ट ना ब्लेड बन जाती है एकदम. Yeah. Okay, the next question जाने से पहले the prize goes to her, is it? Ma'am, yes, Yes. please. Could you please hand over prize to her? And also हमारा जो पिछला सवाल था होटल स्टेज का, उसका प्राइस दे दिया. We have the next question. हम जब छोटे थे तो शगन मिलता था हम सबको, और जब भी शगन के लिए कुछ कुछ करना पड़ता था तो what क्या क्या किया हुआ है शगन पाने के लिए? I add on to that. Who's saying? हाँ सर. शगुन तो मिलता है, बट शगुन अगर नहीं मिलता है तो वो एक अंदर से एक अलग लालच आती है ना कि यार भाई को मिला हमको नहीं मिला. तो सबसे बेस्ट होता है उनके सामने बस ऐसे जाके देखते रहो. वो तो सबको बांट रहे हैं ना, हमको नहीं मिला, बस उनको देखते रहो, गारंटी आपको जरूर मिलेगा. हम जब मैं गर्मियों की छुट्टियों में गांव जाता था ना पंजाब,
तो वहाँ पे सारे मेरे रिश्तेदार वही है, मासियाँ मामियाँ, तो उनका तो मतलब वो पंजाबियों में शगन देना इज वो एक अलग वॉर है। वो जो लड़ते हैं सारे, नहीं 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 नहीं, हाँ 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 ले लो, ये वो जैसे आखिरी बार मिल रहे हैं। और बच्चे उसमें पिस जाते हैं क्योंकि मम्मी पापा को जताना है कि नहीं नहीं हमें तो नहीं चाहिए, और मासी को देना होता है कि थोड़ा दे दो थोड़ा दे दो थोड़ा दे दो थोड़ा दे दो। तो वो शगुन के पर पता है वो जो 10 रुपए भी होते थे ना, उसकी वैल्यू ही अलग होती थी। कि वो जो शगुन के 10 रुपए मिले ना कि यार तू चल मिठाई खा लेना, तो ये खा लेना, फिर उसकी टेनिस बॉल लेके क्रिकेट खेलो या कुछ, वो शगुन के पैसों की वैल्यू ही कुछ और होती थी। आज भी याद रहते हैं। मेरे साथ शगुन वाला नहीं, बड़े किस्सा हुआ था, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बताता हूँ। तो मैं छोटा था, छोटा तो पंढरपुर गया था मेरे दादी और बाबा के साथ। पंढरपुर, हाँ। और पंढरपुर में एक जगह है जहाँ पे आप नीचे गरीब लोग खड़े रहते हैं और आप ऊपर से उनको दान करते हो, पैसे डालते हो। तो मेरे बाबा ने मुझे इतनी ऐसी चिल्लर दी, मैं भी परेशान कि एक गरीब दूसरे गरीब को क्या ही दान देगा तो बट दी थी, और मैंने शॉर्ट्स हाफ चड्डी पहनी थी स्कूल वाली खाकी, मैंने उसमें अंदर डाल दिए। मैंने 1-2 कॉइन डाल दिए, मैंने कहा इनको देके क्या फायदा, मैं भी तो गरीब हूँ, तो मैंने रख दिए। पंढरपुर की यात्रा खत्म हुई, हम एसटी में पंढरपुर से मुंबई आए। अच्छा, मुझे मोशन सिकनेस था, मतलब एसटी में मैं तो इतनी उल्टियाँ करता था कि मेरे बाजू में कोई बैठता नहीं था। तो फिर भी इतनी उल्टियाँ हो रही थी, लेकिन मेरा हाथ वो चिल्लर के ऊपर से नहीं गया, मतलब कहीं गिर ना जाए। एंड उन बिल्ली हम बॉम्बे आए, 8 बजे का टाइम था, शिवाजी पार्क के चौल में रहते थे। मैं घर में अंदर घुसा ही नहीं, पहले दुकान के ऊपर चॉकलेट लेने को, और वहाँ पे चॉकलेट ये लो ये दो गोली, और पैसे निकाले, बोला अरे बंद हो गए। तो वो 1 पैसे 2 पैसे थे जो बंद हो चुके थे। पापा भी स्मार्ट थे, जो मुझे दान करने के लिए दिए थे, जो मैं संभाल के लेके आया था, जो मैं परेशान भी था कि मेरे बाबा ने इतने पैसे मुझे कैसे दिए, और तब जाके पता चला ये पैसे ही बंद हो चुके हैं। मैं और 1-2 दुकानों पे गया, किसी ने हड़काया लिटरली, बंद हो चुका है, हट जा। और समझ में नहीं आ रहा था फिर वो पैसे घर पे दिखाऊं, कहीं फेंक दूं, क्या करूं, तो ऐसे। फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। और हमारे इस यस मैम, कैन यू प्लीज पास द माइक टू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू डीनू सर। इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी, लेकिन ये गेम के लिए नहीं है। मैं किसी भी अगर मैरिज में जाती हूँ तो मेरा ध्यान रहता है कि कहाँ कौन कौन जूठा फेंक रहा है। मैं उनको जाकर रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मुझे थैली में अगर ये भर के दे दें, और आप कभी भी जहाँ शादी वादी की जगह रहती है वहाँ जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं उनको भगाया जाता है कि इधर से जाओ जाओ जाओ। तो अगर आप बाहर जाकर वो चीज खिलाएं तो आपको इतना सेटिस्फैक्शन होगा, क्योंकि वो लोग बहुत प्यार से खाते हैं। क्या बात है, बहुत बड़ी बात। बोनस प्राइज प्राइज के लिए नहीं, ये तो पर ये जो आखिरी सवाल था उसका, कैन वी हैंड ओवर द प्राइजेस? ओके, इस पिक्चर के बारे में सिर्फ एक ही चीज़ कहनी है कि सब परिवार सब जाकर इस पिक्चर को देख रहे हैं। प्लीज शेयर अ मेमोरी और अ स्पेशल मोमेंट जो आपने सब परिवार बताई हो। आपसे भी जानना चाहेंगे और मीडिया मेंबर्स आप में से भी जानना चाहेंगे। उससे पहले मैं बताऊंगा एक कंजूसी का किस्सा। तो उस समय होता क्या था कि ब्रांडेड शूज लेने की तो हालत नहीं थी, तो फर्स्ट कॉपी आती थी रिबॉक और नाइकी की। और अगर आप में से सबको पता होगा, मुझे पता है, चोर बाजार में सुबह 4 बजे बाजार लगता है ना, अंधेरे में जाके 1.5 गली, करेक्ट। तो दादर से ट्रेन पकड़ के, अरे लव यू, हाँ हाँ हाँ, तभी तो फिल्में कनेक्ट हो रही है। अगर मैं नहीं रहूंगा तो क्या बनाऊंगा। तो मैं गया सर, सुबह 4-4:30 बजे की पहली ट्रेन होती है दादर से। मैं गया वहां पे, तो सुबह यहाँ पे इतने बड़े बड़े ढेले होते हैं ना शूज के, आपको निकालने होते हैं पसंद। पहली बात तो ऐसे सामने देख के नाइकी रिबॉक मैंने 2 निकाले, पहन के देखे, टकाटक बहुत सस्ते में, बैग में डाल के घर पे लेके आया। ऐसा लगा कि जन्नत हो गई आज तो। घर पे आप पता चला एक रिबॉक का था, एक नाइकी का था। अभी वो लोग वापस लेते नहीं, लेते क्या खड़ा नहीं करते, तो फिर पहन ही नहीं पाया वो। सच्ची में। अभी तो फैशन एक रहा है। Yes. अभी तो कुछ भी फैशन है।
ओके हमारे जो सपरिवार मोमेंट है वो हम जानना चाहते हैं कि आपने सपरिवार कौन सी ऐसी स्पेशल मेमोरी है या कौन सा ऐसा पल है जो सेलिब्रेट किया जो आप शेयर करना चाहेंगे. हेलो हाय अरुण. अरे अरुण अब भाई मुझे अब आप सामने हैं तो आपके बारे में बताता हूँ. पहला इंटरव्यू आपका मेरे बारे में क्यों बता रहा है? सब अपना अपना किस्सा बता रहे हैं, तो अपना किस्सा बता. आपके बारे में बता देता हूँ. आपका पहला इंटरव्यू किया था मसान, जब ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे वर्सोवा में. हाँ हाँ सब परिवार ही किए थे. ये ऐसे ही है. बहुत जिगरी है तुम्हारे भाई. सब ऐसे ही है. एंड ये मैं बताना कि तब से लेके आप आज तक मैं आपको देख रहा हूँ, जरा सा भी आप में चेंजेस नहीं आया. एंड जैसे तब आप थे वैसे ही रहिए, हिट फिल्में करते रहिए. सुपर. बहुत बड़ी बात. थैंक यू अरुण. थैंक यू. यही आपके साथ मेरी बहुत अच्छे से बचे हो आप सवाल से. हेलो Yes. हाय पूजा हियर फ्रॉम ऑसम टीवी. सो सहपरिवार का एक ऐसा मेमोरी है जो मैं कभी नहीं भूल सकती. एंड बचपन से मूवी बफ रही हूँ, तो जब लगान मूवी रिलीज होने जा रही थी तब सारे कजिन्स को बहुत ही एक्साइटमेंट थी कि कैसे देखें, और घर वाले बिल्कुल नहीं भेजने के लिए रेडी थे. तो सब ने अपने अपने मम्मी डैडी के कबर्ड में से पैसे चुराए थे और बस से जाकर हमने सबसे पहले थिएटर में, पहली मेरी थिएट्रिकल फिल्म थी जो मैंने देखी थी लगान, तो सहपरिवार कजिन्स के साथ जाकर मैंने फिल्म वो देखी थी. Fantastic. Would you like to share any सपरिवार मोमेंट जो हम. एक्चुअली मुझे जो याद आ रहा है वो था, आई थिंक मैं स्कूल में था या कुछ था, तो पहली बार एज अ फैमिली आउटिंग ना, हमारे 2-3 ही जॉइंट्स थे जहां हम डिनर करने जाएंगे या कुछ ना, और जहाँ पे हम रहते थे उसके आसपास ही थे ये अंकल किचन टाइप. और वहाँ पे पहली बार ये डिसाइड हुआ कि आज ना 5 स्टार होटल जाएंगे. तो हम तो बच्चे थे, हमें पता नहीं था, बट वो जो पहला एक्सपीरियंस था ना 5 स्टार होटल का, और मम्मी पापा बैठे हुए हैं और उनका सिर्फ, मतलब मुझे मेरी मॉम का रिएक्शन ज्यादा याद है. दाल इतने की है, सब्जी इतने की है, तो और वो ना पूल साइड था रेस्टोरेंट, तो उनको लग रहा था कि सिर्फ ये पूल की वजह से पैसा लगा रहे हो, उसका खाने का उतना पैसा नहीं है जितना ये जो एम्बियंस का पैसा है वगैरह. बट दैट वन मोमेंट ना, जो पहली बार 5 स्टार होटल में हमारी फैमिली ने साथ में डिनर किया था, वो दैट वाज वेरी रियली मेमोरेबल फॉर मी. मैंने 5 स्टार होटल में जूते खाए थे पानी ऑर्डर करने के लिए. मेरे डैड ने कहा तू पानी के पैसे देगा. तू नया पैदा हुआ है अंग्रेज, 30 रुपए का पानी. Let's